आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है बिट्टू जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 13 दिसंबर साल 1999। ये दिन मुझे अच्छे से याद है और मैं अपने जीते जी इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन को याद करके आज भी मैं डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता हूँ। आज से 22 साल पहले, यानी कि उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी और न ही उस समय हमारे गांव में काफी लोग रहा करते थे। उस वक्त सभी लोग घर के अंदर मोमबत्ती और बाहर निकलने पर टॉर्च का सहारा लिया करते थे। गांव जंगलों से घिरा हुआ होने के कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम सुनसान हो जाया करता था। खैर, भले उस वक्त हमारे गांव में सुविधाओं की कमी हो, मगर सुकून भर भर कर था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए उतारू रहते थे। दरअसल वाकया कुछ यूं था कि उस वक्त मैं शहर के एक राशन की दुकान चलाया करता था। हमारे गांव से शहर 50 किलोमीटर दूर होने के कारण मैं रोज ट्रेन की सहायता से आना जाना किया करता था, जिस कारण मैं रोज 7 बजे वाली ट्रेन पकड़कर शहर जाया करता था और रात 9 बजे वाली ट्रेन पकड़कर वापस गांव लौट जाया करता था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ऐसे ही चलता रहा, जिसके बाद एक दिन सुबह काम पर जाते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा आज घर वापस लौटते वक्त दही लेते आना, क्योंकि कल तुम्हारे मामा आ रहे हैं। इस पर मैंने माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं दही लेता आऊँगा। इतना बोलकर मैं घर से निकलकर स्टेशन की तरफ चलता बना और 7 बजे वाली ट्रेन पकड़कर शहर अपने दुकान पहुंचा। सुबह से ही उस दिन दुकान में काफी भीड़ थी, जिस वजह से मैंने अपने मन ही मन में कहा, आज दुकान में काफी भीड़ है तो मुझे दुकान बंद करते करते देरी होगी। तब तक तो सारी दुकानें दही की बंद हो जाएंगी, तो क्यों ना मैं छोटू से ही दही मंगवा लूं। छोटू मेरे दुकान का एक स्टाफ है। ये सोचते ही मैंने छोटू से कहा, अरे छोटू, एक काम करना यार, माँ ने आज दही लाने को कहा है, तो तू जाकर थोड़ा दही ला देगा। मेरे इतना बोलते ही छोटू मुझसे पैसे लेकर दही लाने चला गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं थी। अगर मुझे दुकान बंद करने में देरी भी हो गई तो मैं आराम से रात 10 बजे वाली आखिरी ट्रेन पकड़कर जा सकूंगा, जिसके बाद मैं वापस से अपने काम पर लग गया। काम करते करते कब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। सारा काम खत्म करके मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त रात के 9:30 बजे का हो रहा था। तो मैंने फटाफट से दुकान बंद किया ताकि मुझे 10 बजे वाली आखिरी ट्रेन मिल सके। दुकान बंद करके मैं भागता हुआ स्टेशन पहुंचा तो मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ा और एक सीट पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, क्योंकि मैं दौड़ता हुआ स्टेशन आया था और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे सारी रात स्टेशन में ही गुजारनी पड़ती। ट्रेन में बैठने के 2 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। काफी ठंड का मौसम होने के कारण ट्रेन काफी खाली थी। उस बोगी में मेरे अलावा मुझे बस इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चलेगी तो मैं रात के 11 बजे तक अपने गांव के स्टेशन पर उतर जाऊंगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। मैं रात के 11 बजे तक अपने गांव के स्टेशन पर उतरा तो उस ट्रेन से इस स्टेशन पे उतरने वाला मैं अकेला ही था। गांव का स्टेशन होने के कारण इतनी रात गए मुझे पूरे स्टेशन पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। सारा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था।
मैं स्टेशन से रोज पैदल ही आना जाना करता हूँ और मेरा घर यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी पर है। तो मैं स्टेशन में और समय जाया ना करते हुए स्टेशन से बाहर निकलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्टेशन के बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाहर का माहौल स्टेशन से भी ज्यादा सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। भला तो हो इस बात का कि मैं अपने साथ हमेशा एक टॉर्च रखा करता हूँ। तो मैंने झट से अपना टॉर्च निकाला, तो मेरे टॉर्च जलाते ही मेरी टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे और चारों तरफ फैले कोहरे ने पूरी तरह से घेर लिया। खैर मैं डरता तो था नहीं, तो मैं घने अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। कोहरा इतना फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी में जितना भी दिख रहा था वो सब धुंधला धुंधला। अभी मैं उसी तरह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मगर कुछ देर तक तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मुझे साफ साफ किसी के चलने की आवाज़ आने लगी तो मैंने अपनी निगाहें एक बार पीछे घुमाई। तो अपनी निगाहें पीछे घुमाते ही मैं एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत चल रही थी और मेरे रुकते ही वो बूढ़ी औरत भी रुक गई। इस पर मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात अम्मा, कोई तकलीफ है क्या? इस पर उस बूढ़ी अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं दोबारा से कुछ ना बोलकर वापस से अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर एक बात मुझे काफ़ी हैरान करने वाली लगी कि उस बूढ़ी औरत की शक्ल एकदम पुतले जैसी थी और वो एकटक मेरी दही की तरफ देखे जा रही थी। चलते चलते जब मैंने एक बार अपनी निगाहें दोबारा से पीछे घुमाकर उस औरत को देखना चाहा, तो मेरे पीछे पलटते ही मैं एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि अब मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बूढ़ी औरत तो अभी मेरे पीछे ही थी। तो अचानक गई तो गई कहाँ? वो औरत इतनी बूढ़ी थी कि वो दौड़कर भाग भी नहीं सकती थी। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, और मैं घर की तरफ अपने कदमों को और तेज भगाने लगा। चलते वक्त मुझे बार बार उसी औरत का पुतले की तरह चेहरा याद आ रहा था, जिस कारण मेरा चेहरा बार बार पसीने से लथपथ हो जा रहा था। अभी मैं वहां से कुछ आगे गया ही था कि तभी रास्ते के किनारे झाड़ियों से आवाज आई, मुझे भी दही दो। उस भयानक आवाज को सुनकर एकदम से मेरे होश उड़ गए और मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे। उस आवाज को सुनकर ही मुझे समझ आ गया था कि ये आवाज किसी इंसान की नहीं है। फिर जब मैंने कांपती हुई अपनी निगाहें उस आवाज की तरफ घुमाई तो मुझे झाड़ियों के अंदर दो लाल टिमटिमाती आंखें दिखी। इससे पहले कि वो भूत झाड़ियों से निकलकर मुझे मार डाले, मैं वहां से दौड़कर भागने लगा। मैं अपनी जी जान लगाकर बस दौड़े जा रहा था, ये समझकर कि मेरी मौत मेरा पीछा कर रही है। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी दिखा। तो मैं जान बचाने के लिए भागता हुआ उस आदमी के पास गया। तो मुझे इतनी तेज हांफता हुआ देख उस आदमी ने कहा, क्या हुआ, आप इतना डर क्यों रहे हैं? इस पर मैंने अपनी पूरी आप बीती उस आदमी को बताई। तो वो आदमी मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और मुझसे कहा, क्या उसकी आंखें ऐसी थीं? इतना बोलते ही उस आदमी की भी आंखें उस भूत की तरह चमकने लगी। ये देखकर मैं और जोर जोर से कांपने लगा और मुझे समझ आ गया
कि ये आदमी वही भूत है जिसके बाद मैं अपनी जान बचाने के लिए दही को वहीं फेंक कर घर भाग आया। तो इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।